माता लक्ष्मी का अवतार, समुद्र मंथन और धनतेरस की कथा। बहुत समय पहले, जब संसार में अंधकार छा गया था, असुर, दानव तीनों लोकों पर हावी हो चुके थे। देवताओं की शक्ति घटने लगी थी और धर्म की ज्योति मंद पड़ चुकी थी। तब सारे देवता एक साथ भगवान विष्णु के धाम पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है और हम दुर्बल हो चुके हैं। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे संसार में फिर से प्रकाश और संतुलन लौट आए। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद कीं, थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, तुम सबको असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उसी से अमृत निकलेगा और उसके साथ एक दिव्य देवी भी प्रकट होंगी, माता लक्ष्मी, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। समुद्र मंथन की तैयारी। देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। मंदिर पर्वत को मठनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ का सिरा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की लहरें कांपने लगीं। सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए पी लिया। फिर एक एक करके अनेक अद्भुत रत्न प्रकट हुए। चंद्रमा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अंत में एक सुनहरी आभा दिखाई दी। लक्ष्मी माता का प्रकट होना सागर की लहरों से एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान थीं महालक्ष्मी देवी। उनके चारों हाथों में कमल, शंख, अमृत कलश और आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनकी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। देवता और असुर दोनों उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज उठा, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और सभी देवताओं ने जय लक्ष्मी माता का घोष किया। भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी माता के पास जाकर उनका स्वागत किया और कहा, माता, आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। कृपया मेरे हृदय में वास करें। उस क्षण से विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक बन गए, एक धर्म के प्रतीक और दूसरी समृद्धि की देवी। लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं वहीं वास करूंगी जहां पवित्रता, सच्चाई और मेहनत होगी। जहां लोभ, अन्याय और कपट होगा, वहां मेरा स्थान नहीं। देवताओं ने झुककर प्रार्थना की, हे माता, आप संसार में सुख और शांति का संचार करें। आपकी कृपा से हर घर में रोशनी और समृद्धि फैले। उसी क्षण भगवान विष्णु ने घोषणा की, यह दिन धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज समुद्र से लक्ष्मी देवी का प्रकट होना हुआ है। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया। धन अर्थात समृद्धि और तेरस अर्थात तिथि, 13वां दिन। धन का सच्चा अर्थ लक्ष्मी माता ने लोगों को सिखाया कि धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि दयालुता, प्रेम, ज्ञान और सच्चाई ही असली धन है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य दूसरों की भलाई में आनंद पाता है, जो सच्चे कर्म से अपना जीवन यापन करता है, मैं उसी के घर स्थायी रूप से निवास करती हूं। इसी कारण धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, दीपक जलाते हैं और कुछ नया धातु या स्वर्ण खरीदते हैं, क्योंकि यह मंगल और लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है। धनतेरस और दीपावली का आरंभ माता लक्ष्मी के प्रकट होने का यह शुभ दिन ही दीपावली की शुरुआत है। इस दिन से 5 दिवसीय उत्सव का आरंभ होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति धनतेरस की रात दीप जलाएगा, लक्ष्मी और यमराज दोनों उस पर कृपा करेंगे। एक उसे धन देगा और दूसरा उसे दीर्घायु। दीपों की ज्योति और लक्ष्मी का स्वागत। धनतेरस की रात घरों में दीपों की पंक्तियां सजाई जाती हैं। यह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह श्रद्धा और विश्वास की लौ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में यह दीपक जलता है, वहां से दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर भाग जाती है। परिवार एक साथ बैठकर लक्ष्मी माता की आरती गाते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे घर में केवल धन ही नहीं, प्रेम और शांति भी बनी रहे। लक्ष्मी माता का संदेश। माता लक्ष्मी का जन्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन वह है जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित हो। जहां स्वच्छता, सच्चाई और करुणा है, वहीं लक्ष्मी का वास है। और जो अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है,
उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य धनतेरस केवल खरीदारी